नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कहानी या घटना शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान में जो जैसलमेर शहर है, वहीं पर एक गांव होता है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों एक रघुराज नाम का जो है भाई शख्स था, जो कि टैक्सी ड्राइवर था। उसकी खुद की टैक्सी होती है और वो टैक्सी चला के जो है भाई अपना घर चलाया करता था। और वो टैक्सी लंबी लंबी दूरी पर भी चलाता था और उसके गाँव से भाई वो शहर जाता था। शहर में काफ़ी अच्छे खासे उसको ग्राहक वगैरह मिलते थे, तो उसकी टैक्सी ठीक ठाक चलती, मतलब घर चल जाता है। अब रघुराज टैक्सी ड्राइवर जो था दोस्तों, उसके घर के बारे में बता दूं तो उसकी वाइफ करीब 8 साल पहले जो एक्सपायर हो चुकी थी बीमारी के चलते। अब रघुराज के घर में 2 सदस्य थे। एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है रवीना, और दूसरी छोटी बेटी जो होती है जिसका नाम होता है प्रिया। बस उसकी 2 बेटी थी, कोई बेटा नहीं था। अब बड़ी जो बेटी होती है उसने भाई बीए वगैरह पास कर लिया था जैसे तैसे, और अब वो घर पर ही रहती थी, घर पर रहकर घर का काम करती थी, क्योंकि नौकरी के लिए ट्राई करती लेकिन कहीं नौकरी लगती नहीं है। अब इधर पर दूसरी बेटी जो प्रिया थी दोस्तों, वो 12th में थी, मतलब 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। अब रघुराज जो था दोस्तों, उसकी कुछ गलत हरकत भी थी, जैसे कि वो शराब पिया करता था। शाम को जब या रात में जब भी घर पे आता था तो शराब पी के आता था। कई बार शराब पी के गाड़ी भी चलाता था, कई बार उसका चालान भी बनता है। ऊपर से वो नाले का ढीला आदमी भी होता है। कई महिलाओं के साथ उसके अवैध संबंध भी थे, या फिर जो कुछ महिलाएं जो होती हैं पैसे देकर जो इस प्रकार से काम धंधा करती हैं, उनके पास जाया करता था। कई बार जो है ये प्रिया और रवीना, जो उसकी दोनों बेटियां होती अपने नानी घर जाती थी, तो रघुराज जो ये टैक्सी ड्राइवर था, ये दोस्तों गलत गलत महिलाओं को घर पे लाता था और पैसे देकर उनके साथ इस प्रकार से गलत हरकत करता था। कई बार अड़ोस पड़ोस वाले तो रहते ही दोस्तों, अड़ोस पड़ोस वाले जो है रवीना जो बड़ी बेटी होती है उसको बताते हैं कि भाई तेरे पिताजी कोई महिला को लेके आए थे। अब लेकिन बेटी कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन रवीना फिर भी अपने पिताजी को बोलती है कि पिताजी, आप जो पैसा कमाते हैं वो शराब पे उड़ा देते हैं और भी कुछ गलत काम करते हैं उन पे उड़ा देते हैं, ये गलत चीज़ है, ऐसा मत किया करो। लेकिन रघुराज उनको चिल्ला देता था भाई, डांटता था और बोलता था कि तुम चुप रहो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। अब रवीना बोलती भी है, देखो पिताजी, अपना जो घर है जैसे तैसे चल रहा है, अपने पास पैसे की काफ़ी कमी है, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप बोलते हो कि पैसा नहीं है, और आप पैसा ऐसे उड़ा रहे हो। लेकिन फिर भी रघुराज नहीं सुनता था और उनको डांट देता था। तो ये रघुराज की गलत आदत थी भाई। जितना भी वो अच्छी खासी, जबकि उसकी टैक्सी चलती थी, लेकिन वो इन सब गलत हरकतों में जो अपना पैसा उड़ा दिया करता था। और रवीना काफ़ी परेशान रहती है, प्रिया भी काफ़ी परेशान रहती है। रवीना नौकरी के लिए भी देखती है, लेकिन कहीं नौकरी वगैरह नहीं लगती है। अब एक बार की बात है दोस्तों, रघुराज जो टैक्सी ड्राइवर है वो एक विधवा महिला को जो है कहीं पर छोड़ने जा रहा था। अब विधवा महिला जो होती है वो कई बार इसी को फ़ोन करके बुलाया करती थी। रघुराज से अच्छी पहचान हो गई थी। अभी विधवा महिला जो है काफ़ी परेशान थी, इसकी गाड़ी में जब बैठी थी तो रघुराज पूछता है कि आप क्या बात है, बहुत परेशान दिख रही हो। तो इधर वो विधवा महिला जो होती है, जिसका नाम दोस्तों रजनी होता है, वो रजनी बोलती है कि मैं जैसे कि आपको पता है विधवा हूँ और मेरा एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन मैंने जो घर अपने किराए से दिया है, ऊपर एक कमरा रहता है जो कि इसने किराए से दे के रखा था, वो ना तो किराया दे रहा है, ना ही जो है मेरा कमरा खाली करा रहा है। अब वो मतलब मेरा फ़ायदा उठा रहा है, उसको पता है कि विधवा महिला है, कुछ कर तो पाएगी नहीं, तो वो ना तो किराया देता है, उससे खाली करने के लिए बोलो तो बोलता है मैं अभी नहीं खाली करूँगा। अब मैं बड़ी फंस गई हूँ, क्या करूँ। थाने में भी, पुलिस थाने में भी एक बार गई थी तो पुलिस थाने वाले सुनते नहीं हैं। उल्टा मैं जब पुलिस थाने में गई थी तो पुलिस थाने वाले भी उससे पैसे लेके जो है भाई आ जाते हैं। उसकी पुलिस में पहचान है, जिस कारण पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलते, उससे पैसे खा लेते हैं। मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। अब इधर रघुराज टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जो है तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। क्योंकि रघुराज का एक पुलिस दरोगा पहचान का होता है, जो कि काफ़ी अच्छा पहचान वाला होता है। उसके घर परिवार वालों को वो छोड़ा करता था कई बार, और कई बार जो है कुछ छोटे मोटे काम भी जो रहते थे वो रघुराज उसके कर दिया करता था। अब इधर रजनी बोलती है अगर आप ऐसा कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रघुराज बोलता है कि भाई उसके लिए तुम्हें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इधर वो विधवा महिला रजनी बोलती है, देखो मेरे पास पैसा तो है नहीं, वैसे ही मैं जो हूँ विधवा हूँ, जैसे तैसे जो किराया आता है, छोटी मोटी जो पेंशन आती है उससे मैं अपना घर चलाती हूँ, मेरा बच्चा है उसको पालना है, तो मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो रघुराज बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसे नहीं है, लेकिन और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम मुझको दे सकती हो। अब इधर रजनी जो है उसके इशारे को समझ जाती है। रजनी समझ जाती है उसको क्या चाहिए। तो रजनी बोलती ठीक है, तुम जो है भाई उससे मेरा कमरा जो है खाली करवा लो और मेरा पूरा पैसा दिला दो, जो इतने महीनों से उसने किराया नहीं दिया है, तो जो तुम मांग रहे हो वो मैं तुमको दे दूँगी। अब भाई ऐसे ही होता है, रघुराज जो है उसका दरोगा जो पहचान वाला था उससे बात करता है। अब उससे बात करता है और उसको सारी चीज़ें बताता है, और वैसे ही होता है वो दरोगा जो है उससे दोस्तों उसका जो किराएदार था रजनी का, उससे वो मकान खाली करवा लेते हैं, और जो भी पहले का जो पैसा था वो भी वो उसको दे देता है, क्योंकि वो जो पुलिस दरोगा होता है दोस्तों अच्छी पोस्ट पर रहता है। तो इधर रजनी हो जाती काफ़ी खुश।
रजनी बोलती कि यार जो काम कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया। तो ये रघुराज टैक्सी ड्राइवर बोलता है ऐसा नहीं है, मेरी भी पहचान है कुछ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि जैसा कि मैंने तुमसे बोला था कि मुझे जो है भाई इसके बदले कुछ चाहिए, और जो हमारी बात हुई थी तो वो उसका समय आ गया है। तो रजनी बोलती बिल्कुल ठीक है। रजनी बोलती है कि कल तुम जो है इतने इतने बजे रात में आ जाना। लेकिन इधर रघुराज टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि भाई जो पुलिस दरोगा जिसने ये काम किया है उसको भी तुमको खुश करना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतना बड़ा काम किया है। तो वो भी जो है तभी माना, नहीं तो वो मान नहीं रहा था इतनी आसानी से। नहीं तो उसको अच्छा खासा पैसा भी देना पड़ता, जो कि हमारे पास था नहीं। तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं तो कहाँ से देते। तो उसको भी मैंने जो है बोल दिया है कि तुम भी अपना काम कर लेना रजनी के साथ। तो अब रजनी इधर मजबूर थी। रजनी बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी जो है इसने बहुत मतलब बड़ा काम कर दिया है, किराएदार से भाई मकान भी खाली करवा लिया है, पैसे भी दिलवा दिए हैं। तो रजनी एग्री हो जाती है और बताए हुए समय पर जो है ये दोनों पहुंच जाते हैं, पुलिस दरोगा और ये रघुराज टैक्सी ड्राइवर, और दोनों बारी बारी से रजनी के साथ गलत काम करते हैं। अब रजनी को भी कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, रजनी का काम हो गया था। और जब भी मर्जी होती थी तो ये टैक्सी ड्राइवर उसके पास चले जाता था, और ये साथ ही साथ ये जो पुलिस दरोगा इसका पहचान का जो था रघुराज का, वो भी जाया करता था। लेकिन रजनी फिर इनसे पैसे भी लेने लगी, जिससे कि उसकी इनकम भी बढ़ गई। अब रजनी सोचती वैसे ही विधवा महिला हूँ, जैसे तैसे भाई मेरी इनकम बढ़ रही है और क्या चाहिए। तो इस प्रकार से पैसे उड़ाया करता था। दोस्तों इधर होता क्या है कि रवीना की जो है अक्सर तबीयत खराब रहा करती थी, रवीना का वजन बढ़ रहा था। अब रवीना की जब अक्सर तबीयत खराब होती है तो एक बार रघुराज जो उसके पिताजी होते हैं वो इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी भाई तबीयत खराब रहती है, कभी भी चक्कर आते हैं और कई सारी इसको प्रॉब्लम भी चल रही है। तो अब डॉक्टर सब चेक करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि देखो इसका वजन बढ़ रहा है, इसका वजन कम करना जरूरी है, इसका थायराइड वगैरह बढ़ रहा है, और भी इसका बीपी भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन इस उम्र में ये अच्छी बात नहीं, बीपी और बढ़ सकता है। तो अभी अगर इसका वजन कंट्रोल में कर लेंगे तो इसकी कई सारी बीमारियां जो है नहीं होगी, क्योंकि इसका वजन काफ़ी बढ़ने लगा था। अब भाई रघुराज भी चिंतित था कि भाई इसकी शादी भी करनी है, अगर इसका ऐसा वजन बढ़ते रहेगा, ये मोटी जैसे कभी मोटी हो ही गई थी लेकिन और मोटी हो जाएगी तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो अब इधर भाई काफ़ी जो है रघुराज और ये इसकी बड़ी बेटी रवीना परेशान होते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि भाई इसको जो एक्सरसाइज वगैरह कराइए, जिम वगैरह कराइए। तो अब ये लोग घर आ जाते हैं डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन वगैरह लेके। तो रवीना बोलती पिताजी से, पिताजी मुझको जिम वगैरह ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि मेरा वजन बढ़ रहा है, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अब रघुराज बोलता है देखो मेरे पास पैसा है नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुमको जिम वगैरह करवाऊँ। तो रवीना बोलती है कि तुम भाई आप अब रवीना इधर पर अपने पिताजी को बोलती है पिताजी आप जो शराब में पैसा उड़ाते हो, गलत काम में जो पैसा उड़ाते हो, अगर नहीं उड़ाओगे तो पैसे बच जाएंगे, उससे मैं जिम भी जा सकती हूँ। तो इधर रघुराज उसको डांट देता है, बोलता है कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत किया करो, जैसा कि हमेशा की तरह डांटते ही था ये। लेकिन रघुराज फिर भी सोचता है कि यार इसका वजन तो बढ़ रहा है। तो रघुराज क्या होता है दोस्तों, एक दोस्त से बात करता है, उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है कमलेश। अब कमलेश से जब बात होती है तो कमलेश बोलता है कि मेरा बेटा इधर ही पर एक जिम है, वहाँ पर जिम ट्रेनर है, मतलब वो जिम में जो ट्रेनर होते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से वो ट्रेनिंग दिया करता था। तो वो ये बोलता है कि तुम अगर अपनी बेटी को वहाँ भेजा देते हो तो उसका जो है बहुत ही कम पैसे में काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो बेटा ट्रेनर है वो बात कर लेगा जो भी उधर का मालिक है, क्योंकि उधर का मालिक तो रहता नहीं है, वो पूरा जिम जो है मेरा बेटा संभालता है। तो इधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब एक प्रकार से फ्री में जो है जिम कर सकती तुम्हारी बेटी। तो इधर भाई रघुराज काफ़ी खुश हो जाता है। अब रघुराज जो है अपनी बेटी को जो है भाई वो जिम ले जाता है। अब जो उसका कमलेश जो दोस्त था रघुराज का, उसका बेटा होता उधर पर जिसका नाम होता शेखर। अब शेखर से मिलवा देता है। अब इस प्रकार से भाई रवीना भी जिम जाने लगती है। तो एक ये अच्छा काम हो गया, मतलब उसका मतलब ना के बराबर पैसे उसके लगते थे, अगर हम बोले तो फ्री में एक प्रकार से उसकी जिम चालू हो जाती है, किसकी, रवीना की। अब रवीना की जिम चालू हो जाती है, भाई शेखर काफ़ी उसकी मदद करता वजन कम करवाने में। अब ऐसे चलते रहता है। शेखर की अच्छी बातचीत होने लगती है रवीना से। अब इधर पर शेखर बोलता है रवीना को, रवीना तुम अगर अच्छे से जिम करती हो और मैं तुमको जिम सिखा दूंगा इधर पर, तो तुमको भी इधर ट्रेनर की नौकरी दिलवा दूंगा। तो इधर रवीना और भी खुश हो जाती है भाई। रवीना बोलती है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इधर मैं जिम भी करूंगी और ट्रेनर भी बन जाऊंगी, मतलब पैसा भी आने लगेगा। क्योंकि शेखर बोलता है इधर पर एक महिला ट्रेनर की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तुम भाई जिम करो, थोड़ा सीख लो, महीने 2 महीने, उसके बाद जो है मैं मालिक से बात करूंगा। क्योंकि मालिक बोल भी रहे थे, इस जिम के मालिक जो होते हैं वो बोल भी रहे थे कि भाई एक लेडीज़ ट्रेनर की भी ज़रूरत है, क्योंकि कई लेडीज़ जो है उनको लेडीज़ ट्रेनर चाहिए होता है। अब रवीना काफ़ी खुश हो जाती है। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये उसको ट्रेनिंग दे रहा था शेखर रवीना को। अब उस समय जिम से जो है लगभग सब लोग चले गए थे, करीब शाम का वक्त हो जाता है। उस दिन जो है कम लोग भी आए थे, कुछ त्यौहार का सीज़न था। तो अब इधर रवीना को ट्रेनिंग दे रहा था, क्योंकि रवीना को भाई जैसे तैसे वजन कम करना था। वजन कम करने के साथ साथ उसको सीखना भी था भाई कैसे जिम कराते हैं, क्या करना है, कि उसको ट्रेनर भी बनना था।
अब ये जब शेखर उसको सिखाता है तो शेखर क्या होता है दोस्तों, नाड़े का ढीला आदमी होता है। शेखर कुछ इसके भाई ऐसे ऐसे हिस्से में हाथ लगाता है कि रवीना समझ जाती है कि भाई ये गलत हाथ लगा रहा है। तो रवीना भी कुछ नहीं बोलती है। अब शेखर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इसके और भी आगे हिस्से में हाथ हाथ लगाने लगता है। तो रवीना इधर बोलती है कि देखो शेखर, तुम जो कर रहे हो वो कर तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझको, लेकिन मुझको इसके बदले पैसा चाहिए। अगर तुम पैसा दे सकते हो तो सब कुछ कर सकते हो। तो इधर भाई शेखर भी जो है सोचता है कि अरे तो अच्छी बात है, तो शेखर मान जाता है। अब शेखर से इसकी 5,000 रुपये में बात होती है। अब शेखर इसको तुरंत 5,000 रुपये देता है और ये शटर डाउन करता है जिम का, जिसमें कोई अंदर ना आ सके। और इस प्रकार से दोनों आपसी सहमति से जो है संबंध बनाते थे। अब इस प्रकार से चलते रहता है दोस्तों। अब धीरे धीरे क्या होता है कि शेखर अपने दोस्त को बताता है। अब शेखर का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है अशोक। अब अशोक जो बोलता है यार मुझको भी इस प्रकार से मज़े चाहिए। तो अब शेखर रवीना से फिर से बात करता, बोलता है मेरा एक दोस्त है, वो भी करना चाहता है तुम्हारे साथ। तो रवीना बोलती बिल्कुल कर सकता है, उससे 5,000 रुपये लूँगी। अब भाई अशोक से ही 5,000 रुपये लेती है ये। अब इस प्रकार से रवीना के पास बहुत पैसा आने लगा। अब रवीना जो है भाई उस जिम में ट्रेनर भी बन जाती है। ट्रेनर तो नाम की रहती है, लेकिन वो ऐसे पैसे बहुत कमाया करती थी। अब भाई रवीना के पास अच्छा पैसा आने लगता है। रवीना आईफोन वगैरह भी ले लेती है। इधर मतलब काफ़ी अच्छा खासा पैसा आने लगा। अब रघुराज पूछता है कि भाई तो ये फ़ोन वगैरह कहाँ से आया, उसने आईफोन भी ले लिया। तो ये सारी बातें बताती है, पिताजी मेरी नौकरी लग गई है, मैं वहीं पर जो है ट्रेनर की जॉब भी करने लगी हूँ। तो पिताजी बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़ोन तो महंगा है। तो ये बोलती है कि पिताजी वो मैंने किस्त में लिया है। तो रघुराज कुछ नहीं बोलता, बोलता ये तो अच्छी बात है। उसकी छोटी बहन के लिए भी ये गिफ्ट वगैरह लाती थी, कपड़े वगैरह लेकर आती थी। क्योंकि दोस्तों ट्रेनर में तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन ये जो काम करती थी उससे बहुत पैसा कमाती थी। अब ऐसे और भी इसके ग्राहक बढ़ जाते हैं। किसी ग्राहक से 5,000, किसी 10,000 भी लेती थी। अब दोस्तों रवीना के पास काफ़ी ज़्यादा ग्राहक आने लगते हैं। और रवीना की खास बात दोस्तों ये थी कि उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। शाम को जब भाई जिम का आखिरी टाइम होता है, जब सब चले जाते हैं, तो शटर बंद करके जो है इस प्रकार से काम किया करते थे और ये किसी को पता भी नहीं लगता था। और रवीना को शौक इस प्रकार से था इस चीज़ का कि जैसा ग्राहक बोलता था वैसे वो करती थी। तो इधर पर ग्राहक भी उससे खुश रहते थे कि भाई रवीना से जैसा बोलो, जिस तरीके से बोलो, आगे पीछे जो बोलो सबके लिए तैयार रहती है। अब इधर भाई इसका बढ़िया धंधा चलने लगता है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। अब इधर जो है ये रघुराज को ये पता नहीं था, उसके पिताजी को पता नहीं है था कि उसकी जो लड़की है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। और ना ही उसकी छोटी बहन को पता था जिसका नाम होता है प्रिया को। अब भाई इसके पास काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस भी हो जाता है, जो कि किसी को बताती नहीं है। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, एक दिन की बात है, शेखर कुछ काम से जो है भाई इसके घर आया था। अब जब घर आया था तो इसकी जो छोटी बहन जो है दरवाज़ा खोलती है। छोटी बहन दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि दीदी अभी नहा रही हैं, आप थोड़ा सा बैठो। लेकिन इधर पर शेखर की नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी जो छोटी बहन प्रिया थी वो किसी हीरोइन से कम नहीं थी, बहुत स्मार्ट थी, जो कि शेखर को पता नहीं था। अब शेखर की भाई नीयत खराब हो जाती है। शेखर सोचता है क्यों ना जो मैं इसको अगर अपने धंधे में लिया हूँ तो उससे तो भाई काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। क्योंकि शेखर दोस्तों कमीशन भी लेता था। शेखर जो है भाई रवीना के साथ जो ये सारे काम करते थे गलत काम, तो उन ग्राहकों से कमीशन भी लेता था। एक प्रकार से शेखर ब्रोकर बन गया था। तो शेखर भी अच्छे पैसे कमाता था। तो शेखर सोचता है अगर मैं इसको धंधे में लिया हूँ तो बहुत अच्छा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब लेकिन शेखर सोचता है करूं तो कैसे करूं, मतलब क्या बोलूं क्या नहीं करूं, इससे कैसे बात करूं। तो शेखर जो है रवीना से बात करता है। जब ये रवीना अकेले में मिलती है, रवीना से बोलता है शेखर कि तुम्हारी छोटी बहन भी काफ़ी अच्छी है, अगर छोटी बहन भी इस प्रकार से हमारे धंधे में आ जाए तो इससे भाई काफ़ी जो है प्रॉफिट होगा। तो इधर जो है भाई जो रवीना होती है उसको साफ साफ शब्दों में समझा देती है, देखो आज तो तुमने बोल दिया, आज के बाद मत बोलना। मेरी छोटी बहन जो है ये सब नहीं करेगी और ना ही मैं उससे करवाऊँगी। मैं कर रही हूँ ठीक हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी मजबूर भी थी, मेरे पास जो है पैसे भी नहीं रहते थे, तो वो ठीक है, लेकिन मेरी बहन ये सब काम नहीं करेगी। आइंदा तुम सोचना ही मत, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इस प्रकार से भाई शेखर को धमकी दे देती है। लेकिन शेखर भी दोस्तों कम नहीं था। अब एक बार की बात है दोस्तों, रवीना जो है भाई किसी ग्राहक के साथ होटल में गई थी, क्योंकि एक ग्राहक जो मिला था वो बोलता है कि मैं अच्छे खासे पैसे दूंगा, लेकिन मैं जिम में ये सारे काम नहीं करूंगा। तो भाई रवीना उसके साथ उधर मतलब होटल गई थी। अब ये चीज़ शेखर को पता होती है। अब शेखर सोचता है ये अच्छा मौका है, क्यों ना रवीना के घर जाया जाए। अब शेखर वैसे ही करता है दोस्तों, रवीना के घर जाता है। अब जब रवीना के घर जाता है तो उसकी बहन जो अकेली रहती है, उसको तो पता ही था अकेली है। और उसका जो पिताजी होता है वो तो भाई टैक्सी ड्राइवर था, वो कभी रात में 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी कभी सुबह आता था। तो अब वो उसके घर में बैठता है, तो इधर जो प्रिया बोलती है कि दीदी तो है नहीं, दीदी तो भाई कहीं गई है काम से। तो बोलता है अच्छा दीदी नहीं है, जानबूझ के जो है भाई ये बोलता है अच्छा मुझे को पता नहीं था। तो इधर पर प्रिया बोलती है कि आप बैठिए, मैं एक कप आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तो ये बोलता है ठीक है। तो अब जैसे ही चाय बनाने के लिए किचन में जाती है तो ये पीछे से जाके उसको पकड़ लेता है।
प्रिया को। जब पकड़ लेता तो प्रिया बोलती ये क्या कर रहे हो, आपको काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करती है, बोलती कि ये सारे काम मुझको पसंद नहीं, मैं अपनी दीदी को बता दूंगी, ऐसा वैसा, लेकिन ये मानता नहीं है। शेखर भाई ज़बरदस्ती जो है उसके साथ उधर पर कर देता है, और ज़बरदस्ती तो कर देता है उसके साथ, और उधर उसकी वीडियो भी बना लेता है। बोलता है कि अगर तूने किसी को बताया है भाई ये चीज़ बताई तो तू सोच लेना तेरा वीडियो सब में बता दूंगा, मैं सब में वायरल कर दूंगा। तो इधर पर भाई प्रिया के साथ गलत काम करके वो घर चले जाता है, और इधर प्रिया काफ़ी परेशान रहती है। अब जब रवीना घर पे आती है, रवीना देखती है कि भाई प्रिया कुछ परेशान लग रही है, लेकिन इधर प्रिया कुछ बताती नहीं है। प्रिया कुछ नहीं बताती क्योंकि उसने उसकी वीडियो बना ली थी, और शेखर का प्लान था दोस्तों इस प्रिया को भी इस धंधे में लाना, क्योंकि उसको पता था कि प्रिया से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। वो प्रिया बहुत ही खूबसूरत है, उसको प्रिया के साथ ये सारे काम करने में शेखर को मज़ा भी आता था। तो शेखर सोचता था मैं जब तक इसके मज़े ले रहा हूँ उसके बाद जो है फिर इसको भी इस धंधे में धकेल दूंगा। अब इधर पर भाई ये जब चाहे जब जब देखता था कि घर पे कोई नहीं है, रवीना जो है कहीं गई है, तो शेखर इसे घर में आ जाता था, क्योंकि शेखर को सारी चीज़ें पता रहती थी कि इसकी बड़ी बहन कहाँ गई है, किधर गई है। अब अकेले में इसके साथ सारे काम करता था। अब लेकिन एक बार की बात है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है प्रिया की। जब प्रिया की तबीयत खराब होती है तो रवीना बोलती है कि तेरी क्या बात है, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो ये भी बोलती है हाँ दीदी मेरी थोड़ी तबीयत अभी खराब रहती है। तो डॉक्टर के पास ले जाती है, रवीना डॉक्टर के पास ले जाती प्रिया को। जब प्रिया को डॉक्टर के पास ले जाती है, चेकअप पूरा होता है, तो भाई इधर पर पता लगता है कि जो प्रिया है वो प्रेग्नेंट है। अब इधर पर भाई होश उड़ जाते हैं रवीना के। अब रवीना उससे पूछती है कि ये तू कहाँ मुंह काला करा के आई है। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि दीदी आपके गैर हाजिरी में एक बार की बात है, शेखर आया था जो आपके साथ जिम ट्रेनर जो है, और उसने मेरे साथ गलत काम किया, और मेरे साथ गलत काम किया करता हमेशा, उसने मेरी वीडियो बना ली है। तो इधर रवीना बोलती है कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया। तो इसने बोला, तो ये जो प्रिया बोलती है कि दीदी मैं डर गई थी कि उसने बोला था अगर तू किसी को बताएगी ना तो ये तेरी वीडियो सब में बता दूंगा, तो तू सोचना तेरे साथ क्या होगा, तो मैं डर गई थी। अब इधर रवीना को काफ़ी गुस्सा आती है, क्योंकि रवीना पहले भी शेखर को बोल चुकी थी कि मेरी बहन ये सब नहीं करेगी। और रवीना इधर पर पूरा प्लान बनाती है, और जिम में जब ये शाम को ट्रेनिंग दे रही थी, ट्रेनिंग के बाद जो है सब जब चले जाते हैं, तो रवीना शेखर से बोलती है शेखर बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ जो है भाई इस प्रकार से वक्त बिताया नहीं है, तो आज मैं वक्त बिताना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो इधर शेखर बोलता है हाँ यार ये तो तुम सही बोल रहे हो। तो इधर शेखर जो है भाई शटर डाउन करता है, और जैसे ही शेखर दोस्तों इसके साथ समय बिताने के लिए जाता है, अब वैसे ही जो है एक ये धारदार हथियार जो है अपने पास में रखी हुई थी छुपा के, और ये तुरंत जैसे ही उसके पास जाता है ये उसकी गर्दन पे मार देती है। अब उसकी गर्दन पे मारती है, उसके बाद फिर एक के बाद एक 3-4 बार करती है। जब 3-4 बार करती है तो शेखर वहीं ढेर हो जाता है, क्योंकि इस रवीना को काफ़ी गुस्सा आ गया था, क्योंकि इसने जो है भाई शेखर ने उसकी बहन के साथ इस प्रकार से किया, और उधर पर उसकी मौत हो जाती है जिम ट्रेनर की। अब मौत हो जाती है, इधर पर जो है रवीना खुद पुलिस थाने पे जाती है, पुलिस थाने में जाके अपने आप को सरेंडर करती है, और सारी चीज़ें बताती है कि ऐसी ऐसी बात थी और मैंने उसको मार दिया है। पुलिस अरेस्ट करती है, उसकी जो बॉडी होती है शेखर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देती है। अब इधर पर दोस्तों जिसने भी बात सुनी सब हैरान रह गया। उसके पिताजी जो होते हैं रघुराज, जो टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं वो, उसकी छोटी बहन प्रिया, सब हैरान हो जाते हैं कि भाई रवीना ने इस प्रकार से हत्या कर दी। अब इसमें कहीं ना कहीं रवीना की गलती थी। रवीना को बाद में भाई अपनी मतलब अफसोस होता है कि मैं अगर आज गलत काम नहीं करती, गलत रास्ते पर नहीं चलती, तो आज मैं जेल में भी नहीं होती और मेरी बहन के साथ इतना बुरा भी नहीं होता। तो रवीना को बाद में गलती जो है भाई रियलाइज़ होती है, वो पुलिस में बताती भी है कि मेरी गलती हो गई, अगर मैं गलत रास्ते पर नहीं चलती तो इस प्रकार से मेरी बहन के साथ गलत नहीं होता, और जब मेरी बहन के साथ गलत नहीं होता तो शेखर भी नहीं मरता और मैं भी जेल में नहीं जाती। तो ये थी दोस्तों घटना। इस प्रकार से भाई गलत काम का नतीजा गलत ही होता है, इसलिए गलत काम करने से हमको बचना चाहिए। तो इधर दोस्तों वीडियो बनाने का पर्पस मेरा जो है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। अगर आप गलत काम करोगे तो एक ना एक दिन भाई इसका अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।